हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार मैक्सवेल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज मैथ के बारे में बताऊंगा और मैथ को जीरो कॉन्सेप्ट से लेकर के हाई कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, जिसमें आपको बेसिकली वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएंगी जो आज तक आपने न सीखा है न कहीं देखा है। इन सब चीज़ों को ऐसे ऐसी नई नई टेक्निक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम ये जानते हैं कि संख्या पद्धति, संख्या आई कहाँ से, जब संख्या आई तो उसकी शुरुआत हम कैसे करें, कहाँ रखें, कैसे उसका विभाजन करें, कैसे क्या संख्याओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ संख्या ही संख्या पद्धति के रूप में पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी आपको। कैसे संख्याओं का अरेंजमेंट किया जाता है, कौन सी संख्या भिन्न होती है, कौन सी अभिन्न होती है, कौन सी संख्या सम होती है, कौन सी विषम होती है, किन संख्याओं को कैसे किया जाए कि वर्गमूल, घनमूल या सारी संख्याएं कैसे बनती हैं, ये आपको इस नंबर सिस्टम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि संख्या की शुरुआत कैसे होती है, अर्थात संख्या जो हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, या जितनी भी मैथ शुरू की जाती है, जितनी भी मैथ सॉल्व की जाती है, सब में नंबर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल शुरू करते हैं कि संख्या पद्धति में सबसे पहली हेडिंग हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला संख्या आता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं और जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं तो गिनते कहां से हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 से ऊपर भी संख्या हो सकती हैं। गिनने के रूप में 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं हमारी क्या, प्राकृतिक संख्या। 1 to infinite number is called क्या, प्राकृतिक संख्या। मतलब वो संख्याएं जिनको हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, दूसरी हेडिंग आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उन्हीं संख्याओं में यदि को जीरो को लेकर के चला जाए तो ऐसी संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को अर्थात गिनने के रूप में प्रयोग होने वाली संख्या के साथ में यदि जीरो को भी लगा दिया जाए या जीरो को भी लेके चला जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं या होल नंबर कहलाती हैं। अर्थात 0, 1, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। तो हम कह सकते हैं यहां से एक बात निकल के आती है कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों भाई, क्योंकि प्राकृतिक नंबर 1 से लेकर के अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में तो आ जाती है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक कहां से शुरू होती है, 1 2 3, 1 से लेकर के शुरू होती है अनंत तक। अर्थात हम यहां से एक चीज देखते हैं कि पूर्ण संख्या में तो प्राकृतिक संख्या आ सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि
प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं नोट किया जाता है। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। वो आप देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो गिनने के रूप में प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जो गिनने के रूप में प्रयोग किए जाने वाले अंक के साथ साथ जीरो को भी जोड़ दिया जाता है। थर्ड पॉइंट चलते हैं। तीसरा आता है सम संख्या। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब संख्याएं क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8 डैश सो ऑन। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 बहुत सारी संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से नहीं विभाजित होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश सो ऑन। चार चीजें हमने बताया। पहली चीज प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो कि सबसे बेसिक होता है। 1 से लेकर के अनंत तक की वे सारी संख्याएं जिनको हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, सारी की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, यदि उसमें जीरो लगा दिया जाए, जीरो को भी काउंट कर लिया जाए, तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। होल नंबर। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन गई। सम संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8 डैश अनंत तक। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये 4 पॉइंट्स आपके तैयार हुए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगली हेडिंग। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है भाई? ऐसी संख्या जो स्वयं के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाती है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे भाज्य संख्या में ले लेते हैं सबसे छोटा 4, 10, 20, 15, 18, 16, ये सारी संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब यह है कि सबसे छोटा अंक कोई सा भी ले लो, वो संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी क्या करता हो? डिवाइड हो जाता हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है।
अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है भाई? ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हों, अन्य किसी नंबर से विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है भैया? सिंपल सी बात है कि जो स्वयं से विभाजित हो और उसके अलावा एक से विभाजित हो, इन दोनों के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश सो ऑन। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होती हों, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बहुत सारी संख्याएं हैं। जितना आप बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, सारी संख्याएं दी जाएंगी। तो क्या है भाई? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, इन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित ना होती हों, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इतनी बातें। इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल ये है। छोटी छोटी बातें हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है, बेसिक यहीं से क्वेश्चन बनता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं ये तो कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में पढ़े हैं, इसको क्या पढ़ना है। लेकिन ये तो नहीं पता कि इसी से जो क्वेश्चन बनता है वही हम छोड़ के चले आते हैं। उन्हीं 1-2 नंबर की वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है। सिर्फ उन्हीं 1-2 क्वेश्चन जो हर चैप्टर से हम छोड़ के आते हैं, उन्हीं से हमारा सिलेक्शन रुकता है। अगर आपके 5 सेक्शन आए और 5 में एक क्वेश्चन आपसे बेसिक गलत हुआ, तो 5 सेक्शन में 5 क्वेश्चन गलत होता है और उन्हीं से हमारा सिलेक्शन क्या होता है? रुक जाता है। इसलिए बेसिक को भी पढ़ना जरूरी। अगर आपको आगे तक जाना है तो बेसिक को भी लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमने कहा कि भाज्य और अभाज्य तक की बात की। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पढ़े तो कक्षा 1-2 में है, शुरुआती 1, 2, 3, 4, 5 तक ये सारी संख्या आती है, लेकिन यहां से बनने वाले क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। तो हमने कहा कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं जिसमें माइनस की संख्याएं से शुरुआत लेकर के 0 से होते हुए प्लस की संख्याओं तक आते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जिनमें माइनस की संख्याएं, 0 और प्लस की संख्याएं भी ऐड होती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लिखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। क्या एग्जाम्पल? ऐसी संख्याएं जो माइनस को भी डिनोट करता हो, 0 को भी डिनोट करता हो और पॉजिटिव संख्याओं को भी डिनोट करता हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर क्या? -1, -2, -3, -4, -5। ये क्या है? हमारा पूर्णांक संख्या है। ऐसी संख्याएं जिसमें हम माइनस की संख्याओं को भी 0 के साथ प्लस की संख्याओं को भी नोट करते हैं, क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से बनने वाले क्वेश्चन अभी निकल के आएंगे। इसके बाद आता है सहअभाज्य संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट है सहअभाज्य संख्या। पता सबको होता है, गलती
करके आते हैं, पता होने के बावजूद भी गलती होती है। कैसे? सबसे पहले जानते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का पेयर जिनका कॉमन एक हो। अर्थात यदि हम थोड़ा बहुत जानते हो आप HCF के बारे में, जिसको मासा बोलते हैं, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा एक हो, क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे छोटी संख्या लेते हैं 2, 3, इन दोनों में कॉमन कहीं नहीं दिख रहा। 5, 7, इन दोनों में कॉमन कहीं नहीं दिख रहा। अर्थात जब दो संख्याएं दी गई हों, दो संख्याओं में आपको HCF ज्ञात करना हो और दोनों में कुछ कॉमन ना मिले, तो HCF हमेशा एक होता है। अर्थात इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं। जब कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं 2 गुणे 1 रहा होगा, 3 गुणे 1 रहा होगा। अर्थात दोनों में कॉमन 1 हो गया। इसी 1 को सहअभाज्य नंबर बोला जाता है। जैसे हमने लिखा है कि 5, 7, 5, 7 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ना 5 का फैक्टर हो सकता है ना 7 का फैक्टर हो सकता है। 5 और 7 का फैक्टर नहीं हो सकता, अर्थात 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन हो गया और दोनों का कॉमन हो गया 1। जब दोनों का कॉमन 1 हो गया तो यही एक हमारा सहअभाज्य संख्या होती है। तो बहुत बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि 5 और 7 में सहअभाज्य संख्या कौन सी है, या सहअभाज्य नंबर है। विकल्प में 4 विकल्प दिए जाते हैं, चारों में 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे देगा। आपको ढूंढना रहेगा कि सहअभाज्य नंबर कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब दो संख्याएं दी गई हों और दोनों का कॉमन कुछ ना मिले, तो ये मान के चलते हैं कि उसका कॉमन या उसका HCF कितना रहा है? 1 रहा है, और इसी 1 को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट होगा हमारा परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है भाई? ऐसी संख्याएं, परमेय नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में लिखने का मतलब अंश बट्टे हर। ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। अर्थात जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। इतने से ही हमारी परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। क्यों भाई? P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन होती है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है? P/Q के रूप में लिखा जाए, इतने से ही हमारी डिफिनीशन पूर्ण नहीं होती है। इसके आगे कंडीशन होना चाहिए कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात Q का मान, हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह कंडीशन होती है किसकी? परमेय नंबर की। ठीक, हमने कहा कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q का मान कभी भी 0 के बराबर या 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 2/3 P/Q के रूप में लिखा गया, ठीक, परमेय संख्या है।
अगर 5/0 लिख दें तो ये परमेय नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे Q का मान कितना हो गया? 0 हो गया। Q का मान 0 हो गया, इसलिए ये परमेय नंबर नहीं है। 6/5 परमेय संख्या है। ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। यहीं से एक बात निकल के आती है कि यदि कोई संख्या सिर्फ सिंगल नंबर यदि लिख दिया जाए तो क्या वो परमेय संख्या हो सकता है? जैसे हमने कहा कि 3 एक संख्या है, लिख दिया गया। क्या ये 3 नंबर 3 एक संख्या है जो कि 3 लिखा गया है, क्या ये परमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि सिंगल रूप में लिखा गया है तो उसको अपान 1 लिख सकते हैं। और 3/1 जो कि पूर्ण संख्या, 3 भी 1 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा परमेय नंबर। तो हर एक नंबर जो काउंटिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, क्या हो सकता है? वो हमारा परमेय संख्या हो सकता है। अर्थात अब चलते हैं हेडिंग नंबर फर्स्ट में। हर प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या हो सकती है। पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो वही चीज, हर वो संख्या जो गिनने के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या होता है? परमेय संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस नंबर को अपान 1 में लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगली हेडिंग करते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होता है भाई? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अपरमेय संख्या कहलाती है। अब P/Q के रूप में ना लिखा जाए, इसका मतलब जैसे Q का मान, पहली कंडीशन, यदि Q का मान 0 हो गया तो वो संख्या ऑटोमेटिक अपने परिभाषा को अपूर्ण कर देगा, जो कि हो जाएगा क्या? अपरमेय संख्या। जैसे 5/0, 10/0, 20/0, ये क्या बन गया? हमारा अपरमेय संख्या बन गया। ठीक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि पाई क्या है। करीब करीब हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है। क्या है पाई? पाई एक अपरमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाई क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है। और ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं, बाहर नहीं हो सकती, अपरमेय संख्या होती है। जैसे √3, √5, √7, √11, ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हों तथा रूट से बाहर ना हो सके, अपरमेय संख्या होती है। जैसे 1/0 अपरमेय संख्या है, पाई अपरमेय नंबर है, √3, √5 क्या है? अपरमेय संख्या है। तो ये सारी संख्या क्या है? अपरमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो 1/0 अर्थात Q का मान 0 देते हों, डिनोट कराते हों, अपरमेय संख्या है। पाई भी हमारा क्या है? अपरमेय नंबर है। √3, √5 भी हमारा अपरमेय नंबर है। तो यहां से आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर √3 का मान कुछ न कुछ होता है, √2 का मान कुछ न कुछ होता है। √3 का मान हम लोग जानते हैं कि क्या लेते हैं? 1.732। जब ये फिक्स मान हो गया तब ये परमेय संख्या क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात आप लोग जानिए कि √3 का जो 1.732 मान होता है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ये 3 अंक तक लिखा जरूर जाता है, लेकिन 732 इसके बाद भी रिपीटेड होता है। और कहां तक रिपीट होता है? अनंत तक रिपीट होता है।
इसलिए ये क्या है, हमारा अपरिमेय नंबर है। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं कि √3 का मान 1.732 तो फिक्स होता है, फिक्स जरूर होता है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों भाई? क्योंकि 732 के बाद 732 फिर से रिपीटेड होता है, 732 फिर से रिपीटेड होता है, 732 और कहां तक रिपीटेड होता है? अनंत तक रिपीटेड होता है। इसलिए √ के अंदर वे सारी संख्या जो बाहर नहीं हो सकती हैं, वे भी क्या होती हैं? अपरिमेय नंबर होती हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, आशा करते हैं। अभी आप लोगों ने जो देखा, जितनी भी परिभाषाएं या जितनी भी चीज़ें बताई गई, उसके रिलेटेड में ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्रॉपर्ली हर एग्ज़ाम में बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये बेसिकली आप लोगों को याद होना चाहिए, और बैठ के याद भी नहीं करना है इसको कि शुरू कर दो बैठ के रटना 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ऐसे नहीं याद करना है। बस एक बार बेसिकली सुबह और एक बार शाम को बस आप इसको देख लीजिए। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आता तो आप हमारे लिंक पे जाइए, वहाँ से आपको PDF इसकी मिल जाएगी। सारे पॉइंट्स जितने भी हैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य या प्रथम सम अभाज्य संख्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम सम अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य हो, उस संख्या को ज्ञात करना है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक ऐसी सम संख्या का नाम बताओ जो अभाज्य हो। तो सीधा सा एक ही ऑप्शन आपको क्लिक करना है, एक ऑप्शन आपको मार के आना है, वो क्या है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? हमारा ये अभाज्य है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। प्रथम विषम अभाज्य संख्या। विषम संख्याएं देखी जाए तो 1 3 5 7 9 डैट सो ऑन होते हैं, लेकिन इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि हम 1 से स्टार्ट ना करके सीधे प्रथम संख्या 3 को लेते हैं। तो पूछा जाता है आपसे कि प्रथम विषम संख्या कौन सी है जो क्या है? अभाज्य है। तो कौन सा नंबर है? 3 है हमारा। सह अभाज्य संख्या, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न विकल्पों में से, निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोप्राइम नंबर है, सह अभाज्य नंबर है। सह अभाज्य नंबर कौन सा है? 1। हमने कल आपको बताया, हमने अभी चर्चा की, जैसा कि अभी चर्चा की उसमें पॉइंट्स के बारे में कि दिए गए जो ऑप्शन हैं वो कोप्राइम कैसे जानेंगे? किसी का पेयर बनना चाहिए, उस पेयर में बेसिकली क्या होना चाहिए? HCF हमारा 1 होना चाहिए, जो कि क्या कहलाता है? कोप्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2,3, 2,3 हमारा क्या है? इसका HCF क्या है? 1 है, और यही 1 हमारा क्या है? सह अभाज्य संख्या है। पॉइंट नंबर 4, 1 से लेकर 10 तक संख्या में 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं। हमने कहा कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को लिखा जाए तो उसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्या अभी हमने चर्चा की थी कुछ देर पहले। अभाज्य नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना होते हों, क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो 1 से 10 तक में 4 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। 1 से 10 तक की गिनती लिख लीजिए।
उसमें लिखे गए नंबर में आप चेक करिए, क्या 2 किसी से डिवाइड होता है? नहीं। 3 किसी से डिवाइड होता है? नहीं। 5 होता है? नहीं। 7 होता है? नहीं। अदर जितनी संख्याएं हैं सभी क्या होती हैं, किसी ना किसी स्वयं के अलावा अन्य नंबर से डिवाइड जरूर होती हैं, 1 से 10 तक की संख्याओं में। इसलिए टोटल 1 से 10 नंबर के मध्य में या 10 तक की संख्याओं में क्या होता है, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कि किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। अब फिर कहोगे आप कि सर 1 को क्यों नहीं लेके चलते? तो 1 को बेसिकली हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्या है, सह अभाज्य नंबर है। इसलिए 1 से हम स्टार्ट नहीं करते, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5 और 7। 1 से 25 तक की संख्या में 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी आती हैं? 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। गिन लीजिएगा, 1 से 25 तक के अंक लिखिएगा, उसमें चेक करिएगा कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या हैं, अभाज्य हैं। ये सब आप बेसिकली बस एक बार देखिए, भूल जाइए, देखिए भूल जाइए, देखिए भूल जाइए, उसके बाद उसको रटना नहीं है। आपको क्या करना है कि देखते चलना है। बस एक बार जितने भी हैं पॉइंट्स लिखाए जा रहे हैं सबको एक बार देख लेना है। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए हम बेसिक बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, आपको बता रहे हैं। तो नंबर कौन कौन से हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। टोटल कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। तो 1 से 25 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य संख्याएं आती हैं? 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 1 से 50 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। 1 से 50 तक की संख्या लिख लो, उसमें चेक कीजिए कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से या 1 से डिवाइड हो रही हैं, उसके अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हो रही हैं। इसको आप चेक करिए, उसको देखिए क्या जो लिखाया गया है सही है कि नहीं। बिल्कुल। तो 1 से 50 तक की संख्या में 15 क्या होते हैं? अभाज्य नंबर होते हैं। 1 से 100 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है? कितनी होती है भाई? 25 संख्या। प्यारे मित्रों, सिंपल सा है कि दिए गए जो भी पॉइंट्स हैं आपको बैठ के रटना नहीं है, सिर्फ एक बार देखना है कि 1 से 100 तक की संख्या में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितने नंबर हो गए? 25। 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी हैं? हमने क्या लिखा है? 21। तो 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और लास्ट का पॉइंट है 2 या 2 से अधिक अंकों की अभाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे हम 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, तो ये कितने अंक के हुए हैं? 2 भी 1 अंक का है, 3 भी 1 अंक का है, 5 भी 1 अंक का है, 7 भी 1 अंक का है। इसके बाद ऊपर चलते हैं, जैसे 11 कितने अंकों का है? 2 अंकों का है। 13 कितने अंकों का है? 2 अंकों का है। तो लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक अंकों की यदि अभाज्य संख्या है, अगर उसमें लिखा है कि संख्या अभाज्य है कि भाज्य, अभाज्य लिखा है तो इसका मतलब संख्या के लास्ट में या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। 5 क्यों नहीं आया? 5 भी तो विषम संख्या है, 5 भी आ सकता है। क्यों नहीं आया? क्योंकि 15 एक नंबर होता है, 15 एक नंबर है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। लास्ट में इकाई के अंक के स्थान पे 5 आया, फिर भी 5 क्या है? 15 हमारा भाज्य नंबर है। क्यों भाई? 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, स्वयं 15 से डिवाइड तो हो ही रहा था, उसके अलावा अन्य 2 नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है। सो क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों की बात
की जाए तो हमेशा इकाई का अंक देखो आप कि क्या 1, 3, 5 या 7 है। अगर ऐसा है 5 को छोड़ करके, ध्यान रखना 1, 3, 7, 9, 5 को छोड़ करके 4 पॉइंट लिखना, बीच में लिख देना 5 को छोड़ के, 5 को छोड़ के, 5 को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है भाई? 25 भी तो एक नंबर है, 625 भी तो है, 6625 भी तो है, लेकिन लास्ट में 5 आ रहा है ना, आने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड हो गया तो अभाज्य संख्या बन ही नहीं सकती। इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य नंबर हैं, 2 या 2 से अधिक अंकों के नंबर हैं, तो उसमें लास्ट में 1, 3, 7 और 9 होगा। ठीक, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। आपको ये दिख रहा है, अगर हमारी राइटिंग सही नहीं है तो आप हमारे लिंक के नीचे ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स, इसके अलावा भी जो कुछ भी पॉइंट्स अगर आपको देखने को मिलते हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे, सब कुछ आप देखिएगा। और उसको क्या करना है? डाउनलोड करके नहीं छोड़ना है, बस एक बार उसको खोल के बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट दे दीजिए, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा अभी हमने चर्चा किया, नंबर आया कहाँ से? स्टार्टिंग में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि नंबर आया कहाँ से? नंबर आया है प्रकृति से। प्रकृति की नंबर कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेसिकली जितने भी चीजें अंक के रूप में लिखी जाती हैं, सब में 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का योग होता, 9 तक की सारी संख्याएं दी जाती हैं। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता। आप कहोगे कि जी बिल्कुल, इसके अलावा 0 आता है, 0 लगाया गया तो क्या बन गया हमारा? होल नंबर, पूर्ण संख्या बन गई। ध्यान रखना, सबसे पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिसको गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, परमेय नंबर। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि परमेय संख्या, उसके बाद पढ़ा था सहभाज्य संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सम संख्या, विषम संख्या, सारी संख्याओं के बारे में बताया। इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं हमने पॉइंट्स में ये लिखा दिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने चर्चा की। अब इसके बाद एक मेन पॉइंट और मेन क्वेश्चन जो कि बनता है, बेसिकली ये कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं बताया जाता, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक बनते हैं, दिखाते हैं कैसे बनता है और कौन कौन से ये क्वेश्चन होते हैं, कैसे बनता है। और जिसको आप जानते हो, अभी पूछने पर भी एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा। जानते भी हो तब भी जवाब नहीं आएगा। ऐसा क्या है भाई? ऐसी क्या चीज है कि जिसको हम जानते हो और जवाब ना दे पाए? बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, उसी पे चलते हैं। बात करते हैं संख्या और अंक। हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, संख्याओं को कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, क्या है संख्या, क्या है अंक, क्या है। बेसिकली हम डिफरेंट पूछ लेते हैं। संख्या और अंक में अंतर, जो कि बेसिकली सभी लोग जानते हैं और हमेशा पढ़ते हैं। संख्या अंक, संख्या अंक, संख्या अंक। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अंक को संख्या बोल देते हैं, संख्या को अंक बोल देते हैं। ना, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आप जानते भी हैं, फिर भी इनसे बनने वाले क्वेश्चन 0 लेवल टू हाई लेवल दिया जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अगला पॉइंट से होगा हमारा, अगली हेडिंग होगी संख्या और अंक। जितनी भी पॉइंट्स आपको लिखाए गए हैं इसको जरूर एक बार रिपीट करिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि अरे सर ये मुझे सब कुछ आता है। आता तो सब है, लेकिन क्या कहते हैं ना, बेसिक चीजें हम नहीं लेकर चलते और वही एग्जाम में हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम आपको
बताते हैं संख्या और अंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर एंड डिजिट। क्या है भाई नंबर एंड डिजिट? अभी तक तो हम यही जानते थे कि नंबर ही डिजिट है, डिजिट ही नंबर है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब बेसिकली आपको बता दें, कहीं भी बुक में, कहीं भी कोचिंग संस्थान में ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो संख्या और अंक क्या है और संख्या और अंक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अभी हमने मैथ स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ बेसिक पे चर्चा कर रहे हैं और बेसिक पे भी वो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, वो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे पॉइंट्स हमने छोटी छोटी चीजें आपको दे दी हैं। और ये चीज अगर आप याद करके रखेंगे या ये चीज आप माइंड में दिमाग में बसा के रखते हैं, तो आने वाले समय में आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से शाम में किसी भी समय एक बार पीडीएफ आप खोल के देख लीजिए, आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और ये पॉइंट्स याद हैं तो आपका नंबर सिस्टम तैयार है। जितनी भी चीजें हमने बताई हैं ये चीजें आप तैयार करके रखें। तो बात करते हैं संख्या और अंक की। संख्या और अंक क्या होता है? संख्या और अंक, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लिखा 5 और 25, 5 and 25। संख्या की बात करते हैं, संख्या क्या है? तो 5 भी एक संख्या है, 25 भी एक संख्या है। 5 भी एक संख्या है, 25 भी एक संख्या है। लेकिन अंक की बात करते हैं, 5 में कितने अंक हैं? 1 अंक है। 25 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। दोनों में डिफरेंट हो गया बिल्कुल। तो ध्यान रखें, संख्या और अंक बेसिकली जो अंतर है, जो मेन पॉइंट है हमारा अंतर का, तो 5 एक संख्या है, 25 भी क्या है? एक संख्या है। दोनों में अंतर क्या है? 5 में कितने डिजिट हैं? 5 में 1 डिजिट है, जबकि 25 में 2 डिजिट। दोनों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल। नंबर एंड डिजिट में अंतर यह है, नंबर जो होते हैं वो कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी, कितनी भी चीजें लिख दी, कितने भी अंक लिख दिए जाएं, सभी हमारे नंबर होते हैं। लेकिन उस नंबर में अलग अलग जो लिखे रहते हैं पॉइंट्स, वो हमारे क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। जैसे हमने लिखा 6 0 1 2 5, ये हमारा पूरा का पूरा नंबर बना। जबकि नंबर में जो लिखे गए हैं अलग अलग, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे 6 एक अंक है, डिजिट है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। तो दोनों में अंतर आया, समझ में आया जी? तो प्यारे मित्रों, सिर्फ ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाए कि दोनों में अंतर क्या है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है कि देखो, अभी हम सॉल्व नहीं करा रहे, एक एग्जांपल दे रहे हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका, हम छोटा से छोटा एग्जांपल लेंगे और बड़े से बड़ा एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, आने वाला अगला एग्जांपल आप अपने आप खुद करेंगे। हमने कहा कि 1 से 10 तक, 1 से लेकर के, एग्जांपल में है आपका, 1 से लेकर के 10 तक में कितने अंक प्रयोग किए गए हैं, कितने अंक आएंगे? ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। या 10 अभी छोड़ देते हैं।
1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर लिखे गए हैं ये सिंगल सिंगल लिखे गए हैं। इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं दिख रहा जिसके साथ कोई अन्य अंक भी आया हो, नहीं आया। तो ध्यान रखें 1 से लेकर के 9 तक की जो अंक लिखे जाते हैं इसमें डबल डिजिट का प्रयोग नहीं होता है। तो 1 से 9 तक में कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। बहुत ही छोटा बनाए हैं। तो 1 से 9 तक में कितने डिजिट? 9 डिजिट। अब आगे चलते हैं। 1 से 25 तक में, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 1 से 25 तक में कितने डिजिट प्रयोग किए गए हैं? किए गए हैं। अभी हम पढ़ा नहीं रहे, कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाए हैं। मैथ में सिर्फ बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं जो आपने पढ़ी है फिर भी आता नहीं है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए और क्वेश्चन भी यहीं से बना रहा है। आजकल वही चीजें आपसे पूछी जा रही हैं जो आपने पढ़ी है और ध्यान नहीं दी बिल्कुल। 1 से लेकर के 25 तक में कितने डिजिट्स आएंगे या कितने डिजिट्स का प्रयोग किया गया है? चलिए भाई, अब एक चीज ध्यान रखिए, 1 से 9 तक में तो सिंगल सिंगल डिजिट आएंगे बिल्कुल। तो क्या करते हैं, 9 नंबर हो गया और सब में कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है। तो 1 से 9 तक में टोटल कितने डिजिट आएंगे? 9 डिजिट आएंगे। अब 25 में 9 तक हमने यूज कर लिया तो बचे कितने? तो 25 माइनस 9 ये कितना हो गया? 16। 16 अब हमारे डिजिट ऐसे डिजिट बचे जिसमें डबल डिजिट का प्रयोग किया गया हो, मतलब 2-2 संख्याएं आई हों। जैसे 10 में कितने डिजिट हैं? 2, 1 एंड 0। तो बचा हमारा 16। और 16 में देखिएगा 10 से लेकर के कहां तक? 25। 10 से लेकर के 25 तक, 10 to 25 ये ऐसे संख्याएं हैं जिसमें डबल डिजिट का प्रयोग किया गया है। अब डबल डिजिट का प्रयोग करने का मतलब क्या हो गया? कितने अंक थे? 16 अंक बचे थे। हमने 25 में 9 नंबर सब्सट्रैक्ट किया, घटाया। जब घटा दिया तो बचा हमारा कितना? 16 अंक बचा। 16 संख्या में ऐसे अंक जिसमें डबल डिजिट का प्रयोग किया गया है। हर एक नंबर में डबल डिजिट प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया 9, ये हो गया कितना? 32। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 41। तो 41 क्या आया? 41 हमारा डिजिट आया। तो 1 to 25 नंबर जिसमें हम प्रयोग किए हैं कितने डिजिट? 41। कैसे निकाला हमने? 1 से 9 तक में सिंगल सिंगल डिजिट आएंगे जी। तो 9 तक की संख्या लिखा, 9 में और 1 से गुणा किया। 1 क्यों भाई? क्योंकि सिंगल डिजिट प्रयोग किया जा रहा है। तो 9 नंबर टोटल होंगे 1 से 9 तक में। ठीक, उसके बाद 10 से शुरू करते हैं। अब ये 10 से क्यों शुरू किया गया? क्योंकि 10 में डबल डिजिट प्रयोग किया गया है। 10 to 25, 10 to 25 तक हमारा 16 अंक होंगे, 16 नंबर होंगे और हर एक नंबर में 2 डिजिट होगा। डिजिट से हमने गुणा कर दिया तो 16 into 2 कितना हो गया? 32। अब 9 तो पहले ले चुके थे हम, ठीक। फिर उसके बाद 10 से 25 तक में 22 आया, दोनों को ऐड किया तो बना हमारा कितना? 41। 41 क्या? 1 से लेकर के 25 तक नंबर में टोटल 41 डिजिट्स प्रयोग किए गए हैं। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को बस बेसिकली ध्यान देना है कि चर्चा की जा रही, कैसे की जा रही है और कौन कौन से अंक बनाए हैं, ध्यान रखें। ये तो हो गया है 25 तक।
अगला क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हम कह दें 1 से लेकर 50 तक की संख्या में कितने डिजिट प्रयोग होंगे, कितने डिजिट आएंगे, कितने अंक आएंगे। अब देखो 1 से 25 तक, उसके बाद 1 से 50। बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है आपका, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक की संख्या में कितने अंक प्रयोग किए गए हैं। चलो भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। 1 से 9 तक में टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 9 और डिजिट 1। क्यों भाई, क्योंकि हर एक नंबर में एक एक डिजिट आ रहा है 9 तक। ठीक, चलो इसके आगे चलते हैं। अब क्या है कि हमारा यह 9 अंक हमने प्रयोग कर लिया, किसमें, 50 तक की संख्याओं में 9 अंक हमने प्रयोग कर लिया, तो बचे कितने हमारे, तो 50 माइनस 9 41। 41 क्या बचा, अब 41 नंबर बचे। 41 नंबर ऐसे नंबर हैं जिनमें डबल डिजिट प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये 10 से लेकर के कहां तक, 50 तक 41 अंक होंगे और हर एक अंक में, हर एक डिजिट में डबल डिजिट का प्रयोग किया गया है। 9 इंटू 1 9, 41 इंटू कितना हो जाएगा 82। 82 हमारा 10 से 50 तक में 82 डिजिट प्रयोग किए गए हैं और 1 से 9 तक में 9 डिजिट प्रयोग किए गए हैं। टोटल ऐड करोगे ये हो जाएगा 91। 91 क्या, 1 से 50 तक की संख्या में टोटल 91 डिजिट प्रयोग किए जाएंगे। बात अगर आपको लगे कि नहीं कम ज़्यादा अंक होगा तो एक पेज निकालिएगा, आराम से खूब 1 से लेकर के 50 तक नंबर लिखिएगा और बैठ जाइएगा, सुबह शाम तक गिनिएगा 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 50 तक। ये तो बहुत छोटे अंक हैं, अभी जब आपको 1000 तक ले चलेंगे तब तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसका बेसिक मेथड यही है कि 1 से 9 तक में एक एक अंक आते हैं, उसके बाद 2 अंकों में ध्यान रखना है, 2 अंकों में चलेंगे, जहां से 10 की बात करेंगे 10 से 50 तक में चलेंगे तो हर एक नंबर में डबल डिजिट प्रयोग किया जाएगा। तो ये आ गया। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, अभी हम पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ एग्जाम्पल आपको सिखा रहे हैं कैसे होता है, क्या आता है। 1 से लेकर के 100 तक के संख्या में कितने डिजिट्स का प्रयोग है, कितने डिजिट का प्रयोग है, कहां से, 1 से 100 तक। ध्यान रखना 1 से 100 तक की चर्चा कर रहा है, जिसमें सिंगल डिजिट वाले भी हैं, डबल डिजिट के भी हैं और 3 डिजिट के भी अंक दिए गए हैं। जैसे 1 2 1 से 9 तक सिंगल डिजिट है, 10 से 99 तक 10 to 99 डबल डिजिट एंड 100 3 डिजिट का है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 1 से 9 तक सिंगल डिजिट बिल्कुल, उसके बाद 10 to 99 डबल डिजिट और 100 3 डिजिट के बने हैं। ठीक, अब क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 7 8 9 एंड 10 या 10 अभी छोड़ देते हैं। 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर लिखे गए हैं ये सिंगल सिंगल लिखे गए हैं, इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं दिख रहा जिसके साथ कोई अन्य अंक भी आया हो, नहीं आया। तो ध्यान रखें 1 से लेकर के 9 तक की जो अंक लिखे जाते हैं इसमें डबल डिजिट का प्रयोग नहीं होता है। तो 1 से
9 तक में कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। बहुत ही छोटा बनाए हैं। तो 1 से 9 तक में कितने डिजिट? 9 डिजिट। अब आगे चलते हैं। 1 से 25 तक में, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 1 से 25 तक में कितने डिजिट प्रयोग किए गए हैं? किए गए हैं। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाए हैं। मैथ में सिर्फ बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं, जो आपने पढ़ी है फिर भी आता नहीं है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, और क्वेश्चन भी यहीं से बना रहा है। आजकल वही चीजें आपसे पूछी जा रही हैं जो आपने पढ़ी है और ध्यान नहीं दी बिल्कुल। 1 से लेकर के 25 तक में कितने डिजिट्स आएंगे या कितने डिजिट्स का प्रयोग किया गया है? चलिए भाई, आप एक चीज ध्यान रखिए। 1 से 9 तक में तो सिंगल सिंगल डिजिट आएंगे, बिल्कुल। तो क्या करते हैं, 9 नंबर हो गया, और सब में कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है। तो 1 से 9 तक में टोटल कितने डिजिट आएंगे? 9 डिजिट आएंगे। अब 25 में 9 तक हमने यूज कर लिया, तो बचे कितने? तो 25 माइनस 9, ये कितना हो गया? 16। 16 अब हमारे डिजिट, ऐसे डिजिट बचे जिसमें डबल डिजिट का प्रयोग किया गया हो, मतलब 2-2 संख्याएं आई हों। जैसे 10 में कितने डिजिट हैं? 2, 1 एंड 0। तो बचा हमारा 16। और 16 में देखिएगा 10 से लेकर के कहां तक? 25। 10 से लेकर के 25 तक, 10 to 25, ये ऐसे संख्याएं हैं जिसमें डबल डिजिट का प्रयोग किया गया है। अब डबल डिजिट का प्रयोग करने का मतलब क्या हो गया? कितने अंक थे? 16 अंक बचे थे। हमने 25 में 9 नंबर सब्सट्रैक्ट किया, घटाया। जब घटा दिया तो बचा हमारा कितना? 16 अंक बचा। 16 संख्या में ऐसे अंक जिसमें डबल डिजिट का प्रयोग किया गया है। हर एक नंबर में डबल डिजिट प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया 9, ये हो गया कितना? 32। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 41। तो 41 क्या आया? 41 हमारा डिजिट आया। तो 1 to 25 नंबर जिसमें हम प्रयोग किए हैं कितने डिजिट? 41। कैसे निकाला हमने? 1 से 9 तक में सिंगल सिंगल डिजिट आएंगे जी। तो 9 तक की संख्या लिखा, 9 में और 1 से गुणा किया। 1 क्यों भाई? क्योंकि सिंगल डिजिट प्रयोग किया जा रहा है। तो 9 नंबर टोटल होंगे 1 से 9 तक में, ठीक। उसके बाद 10 से शुरू करते हैं। अब ये 10 से क्यों शुरू किया गया? क्योंकि 10 में डबल डिजिट प्रयोग किया गया है। 10 to 25, 10 to 25 तक हमारा 16 अंक होंगे, 16 नंबर होंगे, और हर एक नंबर में 2 डिजिट होगा। डिजिट से हमने गुणा कर दिया, तो 16 into 2 कितना हो गया? 32। अब 9 तो पहले ले चुके थे हम, ठीक। फिर उसके बाद 10 से 25 तक में 22 आया, दोनों को ऐड किया तो बना हमारा कितना? 41। 41 क्या? 1 से लेकर के 25 तक नंबर में टोटल 41 डिजिट्स प्रयोग किए गए हैं। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को बस बेसिकली ध्यान देना है कि चर्चा की जा रही, कैसे की जा रही है, और कौन कौन से अंक बनाए हैं, ध्यान रखें। ये तो हो गया 25 तक। अगला क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हम कह दें 1 से लेकर 50 तक की संख्या में कितने डिजिट प्रयोग होंगे? कितने डिजिट आएंगे? कितने अंक आएंगे? अब देखो,
1 से 25 तक, उसके बाद 1 से 50। बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है आपका, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक की संख्या में कितने अंक प्रयोग किए गए हैं। चलो भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। 1 से 9 तक में टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 9 और डिजिट 1। क्यों भाई? क्योंकि हर एक नंबर में एक एक डिजिट आ रहा है 9 तक। ठीक, चलो इसके आगे चलते हैं। अब क्या है कि हमारा ये 9 अंक हमने प्रयोग कर लिया, किसमें? 50 तक की संख्याओं में 9 अंक हमने प्रयोग कर लिया, तो बचे कितने हमारे? तो 50 माइनस 9 41। 41 क्या बचा? अब 41 नंबर बचे। 41 नंबर ऐसे नंबर हैं जिनमें डबल डिजिट प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये 10 से लेकर के कहां तक? 50 तक 41 अंक होंगे और हर एक अंक में, हर एक डिजिट में डबल डिजिट का प्रयोग किया गया है। 9 इंटू 1 9, 41 इंटू कितना हो जाएगा? 82। 82 हमारा 10 से 50 तक में 82 डिजिट प्रयोग किए गए हैं और 1 से 9 तक में 9 डिजिट प्रयोग किए गए हैं। टोटल ऐड करोगे ये हो जाएगा 91। 91 क्या? 1 से 50 तक की संख्या में टोटल 91 डिजिट प्रयोग किए जाएंगे। बात अगर आपको लगे कि नहीं कम ज़्यादा अंक होगा तो एक पेज निकालिएगा, आराम से खूब 1 से लेकर के 50 तक नंबर लिखिएगा और बैठ जाइएगा, सुबह शाम तक गिनिएगा। 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 50 तक। ये तो बहुत छोटे अंक हैं, अभी जब आपको 1000 तक ले चलेंगे तब तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसका बेसिक मेथड यही है कि 1 से 9 तक में एक एक अंक आते हैं। उसके बाद 2 अंकों में ध्यान रखना है, 2 अंकों में चलेंगे। जहां से 10 की बात करेंगे, 10 से 50 तक में चलेंगे तो हर एक नंबर में डबल डिजिट प्रयोग किया जाएगा। तो ये आ गया। तो हमने लिखा कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कितने ऐसे डिजिट प्रयोग किए गए हैं जो कि 1 to 9 के साथ सिंगल हैं। 1 से 100 तक में कितने डिजिट प्रयोग किए जाएंगे, क्वेश्चन है हमारा। हमने कहा कि 1 से 9 तक में सिंगल डिजिट प्रयोग किए जाते हैं जो कि 9 लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। उसके बाद 10 से लेकर के 99 तक की संख्या है 10 to 99 में डबल डिजिट का प्रयोग करते हैं। डबल डिजिट प्रयोग करने का मतलब जैसे 10 है, 10 में 2 टाइम्स 10 में 2 बार प्रयोग किया गया। कौन कौन सा? एक है 1 और दूसरा है 0। तो जैसे 99 है, 99 में डबल डिजिट 2 डिजिट 2 बार 9 और 9 2 बार आया ना, तो डबल डिजिट हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि 10 से 99 टोटल 90 अंक होते हैं। 90 अंक ऐसे हैं जो कि डबल डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो डबल डिजिट का प्रयोग करते हैं तो गुणा करेंगे 2 से क्यों किया? क्योंकि हर एक अंक में 2 डिजिट आए हैं, हर एक नंबर में 2 डिजिट आए हैं। दोनों को गुणा करेंगे 180 हो गया। लेकिन 100 भी एक नंबर है जिसमें 3 डिजिट हैं, तो केवल एक संख्या है, इसलिए उसमें एक संख्या गुणे 3 डिजिट करेंगे। उसके बाद जब 3 से गुणा करेंगे तो सारी नंबर को, सारे अंक को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सबको ऐड किया तो 192 हमारा क्या आ गया? 192 टोटल डिजिट आया जो कि 1 से लेकर के 100 तक हमने लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप बेसिकली देखते रहिए। अभी हमने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजें आपको बताई हैं और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस आज के लिए आप लोगों को इतना ही। बाकी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे सब्जेक्ट में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा आप दे दीजिए। आप मैथ में एक्सपर्ट ना हो गए तो बताइएगा लास्ट में। अभी हमने शुरुआत किया है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।